अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही कमाल की और इंतहाई लेविश किस्म की बनने वाली शाही बोनलेस हांडी। ये वो हांडी है जो कि बनाने में बेहद आसान है और यकीन करें जो इसका रिजल्ट है उसको देख के आप लोग हैरान हो जाएंगे। बहुत आसानी से बनने वाली, कम टाइम में बनने वाली, अगर आपने चिकन की कोई रेसिपी देखनी है तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। टाइम बहुत कम लगेगा लेकिन जो रिजल्ट है वो इतना मजे का है, इतना कमाल का है कि आप इसको स्पेशल दावतों के लिए भी इस रेसिपी को रख सकते हैं। तो किस तरह से इतनी कमाल की रेसिपी को बनाना है तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने बोनलेस चिकन लिया है। चिकन जो है वजन में 500 ग्राम के आसपास ही है। इसको पहले अच्छे से धो लेना है, उसके बाद इसको खुश्क करना है। अब इसमें शामिल करेंगे दही। आधा कप दही का इसमें इस्तेमाल किया है। घर का रेगुलर बना हुआ दही है, ना ज्यादा खट्टा इस्तेमाल करना है, ना बहुत ज्यादा मीठा दही इस्तेमाल करना है, नॉर्मल सा होना चाहिए। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ये जाएगा इसमें। मसालों में शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, नींबू का रस 1 टेबलस्पून। फ्रेश वाले लेमन लेके उनका रस निकाल लेना है और वो डालना है। अच्छा, इसको अब यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी नींबू का रस इस्तेमाल किया करें, फ्रेश वाले लेके उनका रस निकाला करें, तो वो जो है फ्लेवर, उनकी खुशबू और ही लेवल का होता है। अच्छे से यहाँ पे इसको मिक्स कर लेंगे। और अब जो है मिक्स करके इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। जब तक इसको रेस्ट देते हैं, दूसरी तरफ जो है एक पैन लिया है और उसमें शामिल करेंगे आधा कप पानी। जैसे ही पानी गर्म होता है तो इसमें शामिल करेंगे प्याज। एक बड़े साइज के प्याज लेके उसको स्लाइस में काटा है तो वो यहाँ पे डाल दिए। दरमियानी प्याज हैं तो 2 ले लें, मैंने यहाँ पे एक बड़ी ली है। 4 से 5 हरी मिर्ची ले लें। अब इनको जो है गर्म पानी के अंदर हमने 1 से 2 उबाल आने देने हैं। प्याज और हरी मिर्च को पानी के साथ यहाँ पे उबाल आ चुका है, तो बस अब यहाँ पे जो है इसको ज़्यादा नहीं यहाँ पे हमने उबालना। चूल्हा बंद करके रखेंगे और अब इसको अच्छे से ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसका पेस्ट बनाना है। उसको ग्राइंडिंग मशीन में डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से उबाल के पेस्ट बनाने से क्या होता है कि जो प्याज है इसका कड़वापन नहीं होता और जो पेस्ट है वो स्मूथ ही रहता है। दूसरी तरफ वो बर्तन लेना है जिसमें हमने जो है आज की जो शाही हमारी बोनलेस हांडी है उसको तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ऑयल लेंगे। 1/4 कप यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल किया है। और अब इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें 1 टीस्पून साबित जीरा है, 3 से 4 लौंग है, 1 से 2 छोटी इलायची हैं और 1 से 2 टुकड़े हैं दालचीनी के। ये सारे मसाले यहाँ पे डालेंगे और इनको हल्का सा यहाँ पे सौते करेंगे। अब ये जो खड़े मसाले इनको ज्यादा नहीं भूनना, हल्का सा सौते करना है। और उसके बाद इसमें डालेंगे वो पेस्ट प्याज और हरी मिर्च वाला जिसको बना के हमने साइड पे रखा था। और अब हमने इस पेस्ट की यहाँ पे भुनाई करनी है। जाहिर है पहले हमने इसको सिर्फ उबाला हुआ है, इसकी भुनाई नहीं की हुई, तो अब ऑयल के अंदर जो है इस पेस्ट की भुनाई करेंगे। कलर इसका जाहिर सी बात है, प्याज को जब पेस्ट फॉर्म में फ्राई किया जाता है तो इसका कलर बहुत जल्दी डार्क नहीं होता। ये जैसे ही लाइट गोल्डन सा होगा तो ये निशानी है कि ये भुन चुका है। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। हल्का सा मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसकी भी भुनाई करेंगे ताकि लहसुन की जो स्मेल होती है वो खत्म हो जाए। और भुनाई करते करते यहाँ पे ऑयल जो है सेपरेट हो गया है, तो ये निशानी है ये जो पेस्ट है अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें डालेंगे मैरिनेटेड चिकन, जिसको आधा घंटा पहले दही, नमक और काली मिर्च डाल के हमने साइड पे रखा था। चिकन डालने के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ज्यादा सिंपल रेसिपी है, लेकिन यकीन करें जो इसका रिजल्ट है वो इतना आउट क्लास है, इतना मजेदार है कि जब आप बनाएंगे आप बार बार इसको जो है बनाना चाहेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले, जिसमें सबसे पहले धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, जीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून, नमक है, नमक पहले हमने चिकन में भी डाला था, अब यहाँ पे डाल रहे हैं तो इसलिए हाथ रख के इस्तेमाल करना है और मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून हल्दी है। तो बस अब यहाँ पे अच्छे से इसकी हम यहाँ पे भुनाई करेंगे चिकन की इन मसालों के साथ। जाहिर है जब मसाले डाले जाते हैं तो चिकन को दोबारा से अच्छे से ही भुना जाता है। अभी यहाँ पे ऑयल सेपरेट नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे इसकी भुनाई करते जाएंगे ऑयल जो है अलग हो जाएगा। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब यहाँ पे इसको कवर करेंगे और कवर करके हम इसको पकाएंगे 7 से 8 मिनट के लिए, या इससे भी ज्यादा टाइम आप दे सकते हैं। लेकिन बोनलेस चिकन है, हड्डी वाला होता तो उसको ज्यादा टाइम देते, लेकिन यहाँ पे बोनलेस है, छोटे छोटे पीसेस है चिकन के। 7 से 8 मिनट में अच्छे से ये पक जाएगा। चूल्हे की आंच लो पे ही रखनी है। 7 से 8 मिनट हो गए हैं, कवर हटाते हैं तो ये सिचुएशन है, ये चेक करें। ऑयल सारा अलग हो गया है, चिकन अच्छे से भुन चुका है।
तो अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून रोस्टेड कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को खाली तवे पे या खाली फ्राई पैन पे हल्का सा रोस्ट करें, फिर यहाँ पे डालें तो इसका फ्लेवर जो है दुगना हो जाएगा। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून लास्ट में ही डालेंगे, शुरू में नहीं डालेंगे, इससे कलर खराब भी हो सकता है। मोटी क्रश की हुई काली मिर्च, साबित काली मिर्च लेके उसको हल्का हल्का क्रश के तो वो यहाँ पे डाल लिए। ये लास्ट में ही डालना है, इससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। और ये भी हमने 1/2 टीस्पून डाला है। तो बस अब चिकन जो है यहाँ पे अच्छे से पक चुका है। लास्ट में ये हमने कसूरी मेथी और ये 1-2 मसाले डाले हैं, इससे जो है फ्लेवर एरोमा बहुत कमाल का आता है, फ्रेश आता है। और चिकन को यहाँ पे कसूरी मेथी के साथ भी हमने अच्छे से भून लिया है। 2 से 3 मिनट हमने लगाए हैं इसकी भुनाई में। तो बस अब इस स्टेज पे आपके सामने अभी ये बहुत ड्राई इसका सारा मसाला है। तो यहाँ पे अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी जो है गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना। गर्म पानी का इस्तेमाल करो। 1 कप मैंने पानी यहाँ पे डाला है। गर्म पानी डालेंगे उससे ये होगा, जो मसाला है ये कच्चापन इसमें नहीं आएगा, ये इसका फ्लेवर वैसे का वैसे ही रहेगा। हांडी वो चीज़ है, इसमें ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जब भी चिकन की बोनलेस हांडी बना रहे हैं तो पानी को गर्म करके ही डालें। जितनी ग्रेवी ज़रूरत है उतना पानी डालें। मुझे जितनी ग्रेवी की ज़रूरत है मैंने उतना डाला, 1 कप इनफ है। अब इसको कवर करेंगे, कवर करके दम वाली आंच पे इसको 2 मिनट के लिए दम पे खड़ा करेंगे। 2 मिनट के बाद इसका कवर हटाते हैं। तो बस ये अब इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें, काट के भी डाल सकते हैं, मैंने साबित ही डाल दी हैं। लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया डालें और इसको सर्व करें। बनाने में ये बहुत आसान है, यकीन करें, लेकिन इसका जो फ्लेवर है, जो एरोमा है, वो इसी वजह से ही आता है जिस तरीके से हमने इसको तैयार किए। चिकन की बोटियों के अंदर तक इसका फ्लेवर गया है। हर मसाला, हर जो चीज़ है टाइम पर ही डालनी है। कुछ मसालों को लास्ट में डालते हैं ताकि उनका फ्रेश एरोमा, फ्रेश फ्लेवर जो है लास्ट तक रहे। तो बस ये मज़ेदार सी हमारी शाही बोनलेस हांडी जो है तैयार है। इसको हम सर्व करते हैं। और मैं यहाँ पे आपको टिप दे रही हूँ, जब भी इसको बनाएं, जैसे ही आप इसको दम पे खड़ा करें उसी टाइम ही आप जो है नान वगैरह या जिसके साथ आप इसको चपाती वगैरह के साथ सर्व करना चाहते हैं वो पहले ही तैयार कर लें और फिर गर्मा गर्म ही इसको खाएं, तभी इसका मज़ा जो है वो दोबाला होता है। एक पीस मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ये चेक करें ये कितनी जूसी है, कितनी कमाल की है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो को इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।